मैं अनिल चंद्रवंशी, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय राजनांदगांव। आज हम B.Com भाग 2 के व्यावसायिक सांख्यिकी विषय पर इकाई 1 में मीन मीडियम मोड का अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से मार्ग मध्यिका तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। मार्क्स लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198, 250। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन आता है यूनिट 1 में, मतलब लेस देन या मोर देन वाला क्वेश्चन आता है। तो जब भी लेस देन मोर देन वाला क्वेश्चन आएगा तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ये आवृत्ति नहीं रहता, ये क्या रहता है, संचय आवृत्ति रहता है। ये हमेशा लेस देन मोर देन रहेगा, लेस देन रहेगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा और मोर देन रहेगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। इसको अपन क्या करेंगे, आवृत्ति बनाना पड़ेगा। तो मार्क्स लेस देन है तो ये 10 का अंतराल है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इसका क्लास बनाएंगे तो लेस देन से कम, 10 से कम, 10 से कम मतलब कितना हो सकता है, इसके ऊपर डिपेंड है कि ये कितने का अंतराल है, इंटरवल कितने का है। तो 10 का है तो 10 से कम में 0 से आएगा, 0 से 10, तो ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये क्लास बन गया। अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए, ये किलोमीटर फ्रीक्वेंसी है, संचय आवृत्ति है, इसको अपन आवृत्ति बनाएंगे। तो आवृत्ति बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाते जाते हैं, या फिर बड़े वाले पद से छोटे वाले पद को घटाते जाते हैं। तो 15 से पहले कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो 15 में से 0 घटेगा तो 15। अब 35 में 15 घटाएंगे, 35 में 15 घटाएंगे 20, 60 में 35 घटाएंगे तो 25, 84 में 60 घटाएंगे तो 24, और 96 में 84 घटाएंगे तो 12, 127 में 96 घटाएंगे तो 31, 198 में 127 घटाएंगे तो 71, और 250 में 198 घटाएंगे तो 52। इस प्रकार अपना आवृत्ति निकल गया है। इस सिग्मा एक नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 आना चाहिए, जितना यहाँ पर दिया है उतने ये 250 आना चाहिए। ठीक, अब ये अपना क्लास भी निकल गया और फ्रीक्वेंसी भी निकल गया। अब इसके आधार पे अपन मीन, मीडियम और मोड तीनों ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मीन ज्ञात करते हैं। मीन का सूत्र है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ इनटू आई। ये शॉर्टकट मेथड में स्टेप डेविएशन है, कोई भी विधि से बना सकते हैं। अगर मेंशन नहीं किया है कि इस विधि से बनाओ करके, तो आपको जो अच्छा लगता है उस विधि से बना सकते हैं। तो अपन शॉर्टकट मेथड से बना रहे हैं, तो शॉर्टकट मेथड सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ इनटू आई। ए जहाँ होता है एज्यूम, कल्पित माध्यम, किसी भी एक को कल्पित माध्यम माने हैं। सिग्मा एफ डी एक्स मतलब डेविएशन के साथ एफ को गुणा करेंगे, फिर उसका योग करेंगे, और ये सिग्मा एफ इनटू आई। तो सबसे पहले अपन मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू उसी को एक्स बोलते हैं। मिड वैल्यू मतलब मध्यमान बिंदु, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो ये 0 धन 10/2 मतलब ये 5 आएगा। वैसे इसका आएगा 10 और 20 का मिड वैल्यू कितना आएगा, 15। सब में 10 का अंतर है, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। मिड वैल्यू निकल गया। अब इसी में से किसी भी एक को एज्यूम मानेंगे, कल्पित मान। जनरली अपन किसी भी मान सकते हैं, मतलब 5 को भी मानेंगे, 75 को भी मानेंगे, तो भी उत्तर उतने आएगा। लेकिन अपन बीच का मानते हैं ताकि कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो बीच का मानेंगे तो यहाँ ये 4 और 5 दोनों बीच में है, किसी भी एक को मान लेते अपन। इस क्वेश्चन में इसको माने 35 को, a = 35। तो dx डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन बराबर होता है x माइनस ए। x ये बारी बारी से कल्पित माध्य घटाते जाना है। तो 5 में 35 घटाएंगे तो आएगा -30, 15 में 35 घटाएंगे तो आएगा -20। सब में 10 का अंतराल करते जाए, -10, 0, 10, 20, 30, 40। अब है dx अपॉन आई। चूंकि स्टेप मेथड अपना रहे हैं तो आई मतलब होता है ऐसी संख्या जो सबको भाग कर दे। तो ये ऐसी संख्या जो सबको भाग कर दे, मतलब इसका उद्देश्य रहता है अपने को कैलकुलेशन कम करना है। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए ऐसी संख्या से भाग देंगे, अपन 10 से भाग देते हैं। तो 10 से भाग देंगे तो ये आएगा -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4। ये आएगा dx निकल गया। अब f dx और f का गुणा करेंगे तो f dx निकलेगा तो 15 गुणित -3 -45 है ना, 20 × -2 -40
25 इंटू 1 माइनस 25, 24 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 31 इंटू 2 62, 71 इंटू 3 213 और 52 इंटू 4 208। ये आ गया एफ डी एक्स। अब आपने को सूत्र में क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी एक्स। तो सिग्मा एफ डी एक्स मतलब ये टोटल इसको योग करेंगे, तो माइनस माइनस को पहले जोड़ देंगे और प्लस प्लस को पहले जोड़ देंगे और प्लस में माइनस घटा देंगे, तो कैलकुलेटर के माध्यम से करेंगे तो ये आएगा 385 आएगा। अब है सिग्मा एफ डी एक्स 385, सिग्मा एफ 250, दोनों निकल गया। सूत्र में मान रख देते हैं, तो ए इज इक्वल टू 35 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स 385 अपॉन 250 इंटू आई। आई मतलब यहाँ जो डिवाइड जिससे डिवाइड किए हैं 10 है। अब आएगा 35 385 अपॉन 250, मतलब इसको हल करेंगे तो आएगा 1.54 इंटू 10, तो 35 प्लस 15.4, ये आएगा 50.4, ये आगे मिल निकल गया। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को अपन मीडियन भी निकालेंगे और मोड भी निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ क्लामेटिक फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्लामेटिक फ्रीक्वेंसी दिया है, शुरू में दिया है, उसी को अपन निकाल लेंगे। तो क्लामेटिक फ्रीक्वेंसी ये लिख लेने के बाद अपन अब देखते हैं स्मॉल एम निकालना है। स्मॉल एम बराबर n/2, n मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, 250/2 इज इक्वल टू 125 आइटम। तो ये 125 कौन से संचयी आवृत्ति में आ रहा है, ये 127 के तहत आ रहा है। तो 127 के सामने वाला वर्ग ये 50 से 60 क्या होगा, मध्यिका वर्ग। अतः मध्यिका वर्ग बराबर क्या होगा, 50 से 60। अब है मध्यिका बराबर क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। तो मध्यिका बराबर क्या होगा, L1 कितना है, लोअर लिमिट 50 प्लस L2 माइनस L1 60 माइनस 50 अपॉन F मध्यिका वर्ग की आवृत्ति। मध्यिका वर्ग की आवृत्ति कितना है, 31 M स्मॉल एम कितना है 125 माइनस C मध्यिका वर्ग के पहले के वर्ग की संचयी आवृत्ति। मध्यिका वर्ग कौन सा है, 50 से 60, इसके पहले का वर्ग कौन सा है, 40 से 50, इसकी संचयी आवृत्ति कितना है, 96। तो 96 दिया गया 50 धन 60 में से 50 गया 10/31, 125 में 96 घटाएंगे तो आएगा 29। अब है 50 धन 10 गुणा 29 दिया गया 290/31, इसको हल करेंगे तो 50 धन 9.35 बराबर होगा 59.35। इस तरीके से मध्यिका भी आ गया है 59.35। अब अपन मोड याद करेंगे, इसी क्वेश्चन में मोड याद करेंगे। तो मोड के लिए, मोड मतलब होता है बहुलक मतलब सर्वाधिक, जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होगी वही क्या होगा, बहुलक होगा। क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज है तो बहुलक वर्ग पहले बताएगा फिर बाद में बहुलक निकालेगा। तो जिस वर्ग की आवृत्ति सर्वाधिक होगी वही बहुलक वर्ग होगा। तो अपने को आवृत्ति देखते हैं 15 20 25 24 12 31 71 और 52, ये आवृत्ति है, ये क्लास है, ये आवृत्ति है। तो किसकी आवृत्ति, कौन सी आवृत्ति सर्वाधिक है, देखते हैं, देखने से पता चलता है 71 मतलब 60 से 70, ये क्या होगा, बहुलक होगा। तो जिस वर्ग की आवृत्ति सर्वाधिक होगी वही बहुलक वर्ग आता है। बहुलक वर्ग बराबर 60 से 70। अब बहुलक का सूत्र क्या है, Z इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस H0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। तो F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 बराबर होता है बहुलक वर्ग की पहले की वर्ग की आवृत्ति, और F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की आवृत्ति, और L2 अपर लिमिट और L1 लोअर लिमिट। तो सूत्र मान रखते हैं, L1 कितना है 60 धन F1 मध्यिका वर्ग बहुलक वर्ग की आवृत्ति 71 और F0 बहुलक वर्ग के पहले के वर्ग की आवृत्ति 31 अपॉन 2 इंटू 71 माइनस 31 और F2 बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति माइनस 52 इंटू 70 माइनस 60। अब आगे हल करेंगे 60 प्लस 71 में 31 घटाएंगे तो कितना आएगा 40, 2 इंटू 71 तो 142 माइनस, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये आएगा 83 माइनस 83 इंटू 70 में 60 घटेगा तो 10, तो ये आएगा 60 धन 40
बटे 142 में 83 घटाएंगे तो आएगा 59 इंटू 10। अब 60 धन 40 इंटू 10 मतलब 400/59 और 400/59 करेंगे तो 6.7778 आएगा। तो 60 धन 6.78 तो आएगा 67.78 मतलब 67.78। इस तरीके से बहुलक आ गया। तो एक ही क्वेश्चन के माध्यम से अपन तीनों ज्ञात किए हैं, मीन, मीडियन और बहुलक मोड। एक ही क्वेश्चन में तीनों अपन ज्ञात कर लिए। ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। थैंक यू।